हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो रितिका एंड सैमी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ होता कि रितिका जो होती है वो सैमी को कन्विंस कर रही होती है कि मेरी ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना है, और जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो इनके होम टाउन में ही होती है। तो सैमी उसे मना करती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। तो रितिका कहती है नहीं, मैं तो जाऊँगी और मैं तुम्हारे घर ही रुकूँगी। तो सैमी उन्हें इनकार कर देती है ना कि रितिका देख समझने की कोशिश कर, लेकिन रितिका कहाँ मानने का नाम लेती है। वो सैमी को प्यार से, तकरार से, गुस्से से, हर तरीके से कन्विंस कर ही लेती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे घर ही रुकूंगी। और सैमी भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि उसे पता है कि रितिका नहीं मानने वाली है। सो उस रात लेट नाइट, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सैमी जो होती है वो अपने रूम में होती है और अपना काम कर रही होती है। तो रितिका जो होती है वो समीर को तो अपनी मम्मा के पास सुलाती है एंड उसके बाद वो सैमी के पास आती है। तो सैमी उस वक्त अपना काम कर रही होती है। तो रितिका उसके पीछे जाके उसके शोल्डर्स को मतलब दबा रही होती है। तो सैमी कहती, क्या कर रही हो रितिका? तो रितिका कहती, कुछ नहीं, तुम थक गए हो ना, बस इसलिए। तो सैमी कहती है नहीं, कोई थकान नहीं हो रही मुझे, और तुम सो जाओ, तुम भी तो थक गई होगी। तो रितिका जो है वो उसके सामने आके कहती है, तुम काम कर रहे हो? तो सैमी कहती, क्या? तो देख, तुम काम कर रहे हो क्या, बिजी हो क्या? तो सैमी कहती है, आप बिजी तो मतलब काम कर रही हूँ, पर ऐसा कोई बिजी नहीं हूँ कि मैं छोड़ नहीं सकती, कहो कुछ ज़रूरी है? तो रितिका जो होती है फिर उसके हाथ से लैपटॉप को तो साइड कर देती है और खुद उसकी बाहों में जाके बैठ जाती है। तो सैमी कहती, क्या है रितिका? तो दीदी तुम बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? तो सैमी कहती है, यार तुम्हें नहीं पता क्यों बना रखा है? तो दीदी, अरे एक बात बताओ, मैं कहीं ऐसे थोड़ी ना जा रही हूँ, किसी अजनबी के घर थोड़ी ना जा रही हूँ, तुम्हारे घर जा रही हूँ, मेरे सैमी के घर जा रही हूँ। तो सैमी कहती है, यार रितिका देख मेरी बात सुन, तुझे वहीं जाना है ना तो एक काम करना, हम कोई फ्लैट ले लेते हैं या कोई रूम रेंट पे ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तुझे घर जाना ज़रूरी है क्या? तुझे पता है ना कि मुझे वहाँ जाना नहीं पसंद है, तुझे तो सब पता है। मुझे पता है तेरे को कैसे ना कैसे करके सब कुछ तो पता चल ही चुका है इन बीते दिनों में क्या हुआ है। उसके बाद तू मुझसे ये ज़िद कर रही है। रितिका ये गलत बात है। तुम मैं तुम्हें क्या कहूँ यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? तो रितिका जो है फिर सैमी के दोनों गाल के ऊपर अपने हाथ रख लेती है कि सैमी, मैं भी तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, प्लीज़ समझ जाओ, समझने की कोशिश करो। और वैसे भी वो मेरा ससुराल है, अब मैं क्या करूँ, उनका बच्चा परेशान है तो मैं थोड़ी ना उनसे नाराज़ हूँ। तो सैमी कहती ठीक है, तुझे उस घर में जाना है ना, जा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँ। तो रितिका कहती हाँ बोलोगे तो, तुम वैसे भी नहीं, मेरा ससुराल है, तुम भला जाने से कैसे रोक सकते हो? तो सैम कहती है ठीक है कोई बात नहीं, चलो गुड नाइट। और उसके बाद वो रितिका को हटा के खुद बेड पर लेट जाती है और सो रही होती है। तो रितिका जो है वो उसके करीब जा करके जो उसकी शर्ट होती है वहाँ पे थोड़े से अपने फिंगर्स को फेरी होती है। तो सैम अपने ब्लैंकेट को थोड़ा नीचे करते, क्या है रितिका, सोने दो ना मुझे। तो रितिका कहती अच्छा, मैं यहाँ पर तुम्हें जगाने के लिए आई हूँ और तुम हो कि सो रहे हो? तो सैम की चेहरे पे स्माइल आती है कि पागल वाली बातें मत कर, सो और सोने दो, जियो और जीने दो, चैन से सुकून से सोने दो मुझे। और उसके बाद वो पूरा ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लेती है। तो रितिका जो है फिर उसका ना ब्लैंकेट नीचे कर दिया, ओए मेरी बात सुनो ना। तो समी, मैं तुम्हारी कुछ भी सुनने वाली नहीं हूँ, ओके गॉट इट, आराम से सो जाओ, समीर के पास चल जाओ। और वैसे भी समीर कहाँ है? तो रितिका, अरे वो मम्मा के पास है। तो समी, मम्मी के पास है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इधर कहते अरे ओ वो मेरी मम्मा है, उन्होंने मुझे बड़ा करा है, तो मेरे बच्चे को भी बड़ा कर सकती है, और फिलहाल मुझे वहाँ से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा रहना चाहिए। तो मुझे रितिका देखो गलत, लेकिन रितिका गलत सुनते ही है ना सीधे सैमी के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख देती है और हल्की सी छोटी सी किस कर दिया। तो अब सैमी का तो दिल उछल जाता है, मतलब उसके दिल में तो कुछ और हो रहा होता है, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें से वो रितिका को देख रही थी, रितिका क्या है ये? तो क्या है क्या है? तो मैं दिखा रही हूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्यों मैं समीर के पास नहीं जा रही हूँ, क्यों मैं सैमी के पास आई हूँ। वैसे कितना कॉमन लगता है ना समीर सैमी, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ दोनों नामों में। तो सैमी कहती है हाँ तो तुम कंफ्यूज मत हो और उसके पास जाओ, ठीक है? तो रितिका कहती है क्यों जाऊँ? उसके पास चली जाऊँगी, पहले तुम्हारे पास तो रुक जाऊँ, और उसके पास मैं इतने टाइम से हूँ, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारे पास रुकूंगी। तो सैमी कहती है रितिका जा। लेकिन रितिका जो है फिर अब उन्हें उसके कॉलर पकड़ लेती है, तुम होते कौन हो रोकने वाले? हाँ, होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे रोकने की? हैं, समझते क्या तुम अपने आप को, कहीं के 30 बार खान हो, शहंशाह हो, राजा हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, बीएम हो, डीएम हो, या फिर एसडीएम हो? तुम रोका कैसे मुझे? अब तो मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। और ऐसे बोलने के बाद वो सैमी के गर्दन की साइड किस कर रही होती है। तो सैमी उसे थोड़ा सा, रितिका मान जाओ, लेकिन रितिका बिल्कुल नहीं मानती ना, वो उसकी एक बार गर्दन की लेफ्ट साइड किस करती है, फिर
राइट साइड में किस करती है, उसके बाद धीरे से अपनी सांसों को उसके कान के बिल्कुल नज़दीक छोड़ रही होती है। तो अब जो सैमी के हाथ रितिका को दूर करने के लिए थे, अब वो उसे अपनी बाहों में कर रहे थे धीरे धीरे। लेकिन ज़ुबान उसकी फिर भी ये कहती कि रितिका छोड़ दो, रितिका जाओ। लेकिन रितिका जो है वो अपनी मदहोशी से अब सैमी को भी मदहोश कर रही थी। उसने हल्के से सैमी के कान के पास अपने लिप्स को रखते हुए, जान मान जाओ ना यार, अब कितना तड़पाओगे और क्यों अपने पास आने से रोकते हो? तुम्हें तो पता है ना, आई रियली लव यू सो मच। और ये सॉरी, आई लव यू सो मच। तो सैमी उसे बुलाए उसी अंदाज में कहते हैं ना, बट आई लव यू टू। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना, रितिका जाओ ना। लेकिन रितिका जो है वो नहीं मानती और वो अब उसके लिप्स की साइड अपने हल्के से लिप्स को ले जाते हुए उसके लिप्स से अपने लिप्स को टच कर रही होती है, उसे किस कर रही होती है। एंड किस होने के बाद अब सैमी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बिल्कुल टाइट अब रितिका को पकड़ लेती है। एंड रितिका को समझ में आ जाता है, आफ्टर ऑल वो सैमी को बहुत अच्छे से जानती है कि अब उसका कंट्रोल अपने आप से हट चुका है। तो वो अब खुद को सैमी का होने के लिए बिल्कुल तैयार कर लेती है, क्योंकि वो जानती है अब उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सैमी खुद ब खुद समझ चुकी है और वो जानती है उसे क्या करना है। सो उस वक्त सैमी जो होती है वो रितिका को तो बेड पे कर देती है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाती है। और अब उस रूम की जो लाइट्स होती है उन्हें ऑफ करके एक हल्की सी धीमी रेड कलर की लाइट जो होती है उनके रूम में वो जल रही होती है। एंड उसी की रोशनी में सैमी जो होती है वो रितिका को देख रही होती है। वो एक बार चांद की तरफ देखती है और उसके बाद सैमी रितिका की तरफ। तो रितिका कहती है क्या हुआ? तो सैमी ने कुछ नहीं, आज चांद भी फीका लग रहा है मेरे चांद के सामने। तो रितिका के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो सैमी कहती है आए हाय जान, आपकी ये स्माइल है ना, जान ले जा रही है आज मेरी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कितना ही अपने आप पे काबू कर लूँ, कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे हद वापस से पार करनी पड़ेगी और वैसे मानना पड़ेगा, इंसान का नशा मुझ पे आज भी इतना ही चढ़ा हुआ है जितना पहले था। तो रितिका जो थी अब उसकी गले में अपनी बाहें डाल दी। हाँ तो बस मुझे तो बहुत अच्छे से पता है ना, मेरा नशा तुम पे ताउम्र चढ़ा रहेगा। भला तुम्हें शराब की ज़रूरत नहीं है अब? तो सैमी कहते ओए मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में वैसे भी हाथ नहीं लगाया। तो रितिका सच में? तो सैमी कहते और नहीं तो क्या, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ नहीं हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मुझे बेहोश होने का क्या। बिल्कुल भी नहीं है, मैंने हर लम्हा तुम्हें याद करा है और पूरे होशो हवास में करा है। अब तुम आ गई हो ना, अब मुझे वैसे भी इन सब की ज़रूरत नहीं है। मुझ पे नशा मेरी मोहब्बत का खूब है और उसी का नशा हम वक्त चढ़ा रहे। तो रितिका जो है फिर उसके मतलब उसके गाल के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कि अब जाना आपको रात ऐसे ही बितानी है या कोई और भी इरादा है? तो सैमी कहते हैं आप वैसे तो इरादे मेरे नेक नहीं हैं, लेकिन दिल चाहता है कि तुम्हें पूरी उम्र ऐसे ही देखती रहूँ। क्या है ना यार, जब तुम मुझसे दूर गई हो ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने दूँ। बस जाओ तुम्हें निगाहों में, मैं दी भर के तुम्हें एक बार निहार लूँ, उसके बाद जो चाहो मुझसे मांग लेना, इनकार नहीं करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो इन आँखों को, इन खूबसूरत से चेहरों की अदाओं को देख लेने दो ना। तरस चुकी हैं, तड़प चुकी हैं अंदर से राहें मेरी, अब तो गले लगा दो, तरस रही हैं ये बाहें मेरी। तो रितिका जो दिया फिर से हमको बेड पे कर देती है, खुद उसके ऊपर आके ओहो जनाब का मिजाज बड़ा शायराना है, दिल हमारा भी दीवाना है, कहे तो कुछ सुना दें आपको? तो सैम उसे बेड पे करते हुए खुद उसके ऊपर बिल्कुल नहीं, सुनने सुनाने में क्या रखा है जो मोहब्बत को जताने और दिखाने में है। तो उसके बाद रितिका जो होती है उस सैमी को गले लगा लेती है। तो सैमी कहती है आए जान, तो वाह कुछ भी कहो, तुम्हारी वजह से दिल आज भी उतनी रिंगटोन में रिंग देता है जितनी पहले देता था, कंप्लीट वाइब्रेशन के साथ। तो रितिका जो है फिर थोड़े से दूर होते हैं। ओह गॉड, मुझे लगता है कि तुमने सिस्टम अपडेट अभी तक नहीं करा। तो सैमी उसको हल्के से ना उसकी नोज़ पे टच करते, वर्जन न्यू ही है ओके। बस क्या है ना कि रिश्ता वही और सोच नहीं वाली बात है। तो रितिका कैसे थी, क्या क्या खाया है तुमने आज? तो सैमी तो वही खाया जो तुमने खाया है आज, देखो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं हम। तो रितिका वही तो, बस इन बातों को मैं बहुत मिस कर रही थी। तो सैमी क्यों तुम्हारे हस्बैंड के साथ? तो रितिका अरे नहीं यार, मतलब उससे बातें करती थी पर ऐसी बातें थोड़ी ना होती थी उनसे, मैं बड़ी तमीज़ से सोच समझ के मतलब सोच के फिर बोला करती थी। तुम्हारे तो ना मैं ऐसा है कि बोल देती हूँ तब भी नहीं सोचती हूँ कि क्या बोला है मैंने। तो समझते वही तो बात है रिश्ते में। वैसे रितिका, तो रितिका हाँ जानू। तो समझे मैं से कहना है कि हम कुछ और कर रहे थे क्या, हम वही। तो रितिका जाती है फिर समी को मतलब नीचे करके खुद उसके ऊपर आती है कि हाँ बिल्कुल राइट, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है और
काफ़ी लेट हो जाएगा। तो सैमी जो होती है वो स्माइल करती है और उसके बाद वो रितिका के लिप्स के ऊपर अब किस कर रही होती है, बड़े धीरे धीरे एंड हल्के हल्के से। एंड रितिका जो होती है वो पूरी तरीके से सैमी को अपनी बाहों में ले लेती है और उसके बैक पे अपने हाथ को फेर रही होती है। और उस वक्त सैमी जो होती है वो रितिका के लिप्स पे बस किस कर रही होती है। एंड उसके लिप्स को किस करने के बाद वो सबसे पहले उसके माथे पे किस करती है, फिर उसकी आइज़ पे एंड दोनों चिक्स पे। एंड अगेन उसके लिप्स के ऊपर अपने फिंगर्स को फेरते हुए एक बार रितिका को देखती है। एंड रितिका और सैमी की निगाहें फिर से एक दूसरे से मिल जाती हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हुए आप फिर से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। एंड किस करते वक्त दोनों की आंखें जो होती हैं फिर से बंद हो जाती हैं। तो सैमी जो होती है रितिका को किस करते करते उसकी गर्दन की साइड, फिर उसके गर्दन से थोड़ा सा नीचे राइट साइड में किस करती है, फिर लेफ्ट साइड में हल्के हल्के से उसे बाइट्स भी कर रही होती, जो रितिका को बहुत सुकून दे रहा था। सैमी का धीरे धीरे उसके करीब आना उसके दिल में धीमे धीमे से एक हलचल महसूस करवा रहा था उसे, जिसका एहसास रितिका न जाने कितने वक्त से मिस कर रही थी। सैम की नज़दीकी रितिका के लिए बहुत थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तो सैमी बस खुद हो उसके सामने इतना भी बहुत था। और उसके बाद सैमी का इतना हल्का हल्का सा प्यार अब तो रितिका को और खुशी दे रहा था। रितिका ने अपने फेस को ठीक तरीके से एडजस्ट करते हुए अब सैमी के गालों की साइड अपने मतलब लिप्स को रखा और वहाँ पे फिर उसके गाल पे एक किस करने लग गई। लेकिन उसकी गर्म सांसें सैमी जो है उसके कान के पास थी, जिससे वो बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। तो रितिका की सांसों के साथ साथ अब सैमी के दिल की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही थी। उसने रितिका के पहने हुए टॉप को हल्के से उतारने के लिए थोड़ा सा ऊपर ही किया था कि रितिका ने उसे टर्न करके बेड पे कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। तो सैमी ने एक बार रितिका को देखा और उसकी निगाहों में कन्फ्यूज़न था ना कि रितिका ने ऐसा क्यों करा। लेकिन रितिका के दिमाग में तो शायद कुछ और चल रहा था। उसने सैमी को एक बार देखा और कहा, इतनी जल्दी नहीं है, बस सॉरी इतनी जल्दी भी क्यों है। तो सैमी बोली, क्यों। तो रितिका कहती, क्यों, तुमने भी तो मुझे तड़पाया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मिल सकती हूँ। तो सैमी कहती, रितिका ये जगह कंपटीशन करने की नहीं है। तो रितिका कहती, एक्सक्यूज़ मी, कंपटीशन करने की नहीं है, नो 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 नो, यही जगह है कंपटीशन करने की। तुमने भी मुझे तड़पाया है, मेरा भी पूरा हक बनता है तुम्हें सताने का, और मैं सताऊंगी। तो सैमी कुछ और बोल पाती कि रितिका फिर से उसके लिप्स के ऊपर किस करने लग जाती है। एंड किस करते वक्त वो सैमी के शर्ट के बटन को भी ओपन कर रही होती है। लेकिन सैमी का ध्यान तो पूरा का पूरा रितिका के किस के ऊपर होता है और रितिका के सर के पीछे से अपना हाथ लगा के उसे और डीप किस कर रही होती है। एंड रितिका जो होती है वो इस सैमी के शर्ट के बटन ओपन कर रही होती है। एंड जैसे ही सारे ओपन हो जाते हैं वो एक बार हल्के से दूर होती है और सैमी को स्माइल पास करती है। लेकिन इतने में सैमी को पूछा जाता है कि उसके शर्ट के बटन तो खुल चुके हैं। तो वो रितिका को देखती है, लेकिन रितिका अब जो है वो सैमी के सीने के ऊपर एक हल्के से किस करती है, जिसके बाद सैमी की जो आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं और उसकी एक बार तेज सांस जो है वो बाहर आ जाती है। तो रितिका जो होती है वो सैमी की तरफ देखती है, क्या हुआ। तो सैमी देख, कुछ नहीं, तुम्हारा छूना ना न जाने क्या फील देता है मुझे। तो रितिका जो होती है वो हल्के से सैमी के गाल के ऊपर टच करती है, अच्छा ऐसी बात है। तो सैमी तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन उसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी के सीने पर फिर से किस करते हुए हल्के हल्के से उससे अपने होने का एहसास करा रही होती है और कभी यहाँ वहाँ उसको पूरी तरीके से किस कर रही होती है। कभी उसके टमी के साइड, टमी से ऊपर, वो हर तरीके से अपना प्यार जो है वो सैमी के ऊपर जाहिर कर रही होती है। एंड सैमी जो है उसे भी बहुत सुकून मिल रहा है, आखिर इतने वक्त के बाद रितिका उसके इतने नज़दीक है और वो भी इस तरीके से कि अब ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक दूसरे के साथ का वो एहसास ताउम्र के लिए अब इनके दिलों को बहुत सुकून दे रहा था। उससे पहले तो जो भी था वो तो कुछ तो था ही था, लेकिन अब ये पूरा एहसास था कि अब कोई भी कहीं नहीं जाने वाला है पूरी ज़िंदगी के लिए, जिसकी वजह से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपना प्यार जाहिर करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे होते हैं। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी की शर्ट को जो है पूरे तरीके से रिमूव कर देती है। तो सैमी जो होती है वो रितिका को देखती है कि हाँ, अब अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई हो तो मुझे थोड़ा सा हक दोगी तुम। तो रितिका जो है फिर से उसे बेड पे कर देती है और उसके सिराने के ऊपर अपने दोनों हाथ रखते हुए, अभी नहीं, अभी आपका और तड़पना बाकी है। तो रितिका, ये क्या बात होती है। तो क्यों, यही बात होती है, जब मैंने तुमसे कहा था कि सैमी प्लीज़, तो सैमी ने मुझसे क्या कहा था, नहीं अभी टाइम है। तो तुम्हारे लिए भी टाइम है, मेरे लिए हो चुका है। तो सैमी रितिका, ये गलत बात है, दोनों कंडीशन में एक बात बताओ, छुरी चाहे खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटता तो खरबूजा है ना यार। तुम मेरे करीब आओ या मैं तुम्हारे करीब जाऊँ, बात तो यही वही हो ना कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो रितिका कहती है वो तुम्हें सोचना चाहिए था, मुझे नहीं, अब तो मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करने दो।
तुम अपनी आरज़ुओं को बाद में पूरा करना। तो समी कहती है यार ये गलत बात है। लेकिन वो उसके बाद रितिका को उसके कमर से पकड़ते हुए फिर बेड पे कर देती है। तो कहती, क्या? तो समी कहती देखो एवरीथिंग इज़ फेयर ना। तो रितिका कहती है ये गलत बात है। तो समी कहती है नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। एंड उसके बाद समी जो होती है अब वो रितिका को किस कर रही होती है। एंड उसके बाद जो होता है वो तो आप लोगों को पता ही होता है। सो उसके अगली सुबह, अब ये मत कहना कि बीच का कहाँ गया भाई, देखो मुझे फीलिंग नहीं आती है, फ़िलहाल मैं अलग ही दुनिया में हूँ। सो उसके अगली सुबह रितिका जो होती है उसकी सुबह तो बड़ी खूबसूरत होती है क्योंकि रात पूरी समी की बाहों में और सुबह उसकी नज़दीकियों के साथ। तो रितिका का दिल बहुत खुश होता है आज क्योंकि फाइनली इतने वक्त के बाद वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। एंड उसने जब सुबह आँखें खोली तो उसके सामने समी थी। रितिका ने एक बार समी की लिप्स को टच किया एंड उसके बाद उसके माथे पे किस किया। उसके बाद दोबारा से उसकी बाहों में फिर से लेट गई। तो उसके बाद कुछ देर के बाद सैम की भी आँख खुली और उसने भी रितिका के माथे के ऊपर किस किया। लेकिन उसके बाद रितिका ने अपनी आँखें खोल दी। तो सैम की तुम जग रही थी? तो रितिका और नहीं तो क्या तुमसे पहले उठ गई हूँ। तो सैम कहती है वाह गुड, तो फिर तुम गई नहीं? तो रितिका क्यों? तो सैम कहती अरे यार समीर समीर के पास नहीं गई तुम, रात भर भी यहीं थी, अब तो देखो समीर को। तो रितिका जो थी वो सैमी को और टाइट हक करते हुए क्या यार तुम ना बहुत बोरिंग हो, मैं समीर के पास से सैमी के पास आई हूँ, सैमी कहते समीर के पास जाओ और मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई दोनों के बीच में। तो सैमी कहते अरे मेरी जान एक बार उसको देख तो आओ। तो अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती तो मम्मा उसे यहाँ पे ले आती, ठीक है आई बात समझ में। तो तुम मुझे तुम्हारे करीब रहने दो, कुछ देर तो रहने दो ना यार, उसके बाद तो वैसे भी मैं समीर के पास चली जाऊँगी और मैं जा रही हूँ। तो समी जो होती है फिर रितिका को देखती है कहाँ जा रही हो? तो अरे तुम्हें बताया तो था घर जा रही हो ना, कल से ट्रेनिंग स्टार्ट है तो आज जाऊँगी। तो समी जो होती है वो उसका चेहरा थोड़ा सा ना फीका पड़ जाता है, मीन्स कि वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। तो रितिका ये देख लेती है क्या हुआ? तो समी कहती कुछ नहीं हुआ वैसे ही। तो रितिका जो है फिर उसके लिप्स पे हल्के से किस करती है, अरे जान कहीं और थोड़ी ना जा रही हो, और कुछ देर के लिए जा रही हो ना, मतलब कुछ दिन के लिए वापस आ जाऊँगी एंड उसके बाद फिर से हम दोनों रोमांस कर लेंगे। तो समी के चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाती है। तो देखो देखो कितने बुरे इंसान हो ना तुम। तो समी कहती है रहने दे कोई बुरा इंसान नहीं हूँ मैं, बस यार तू कहीं जाए ना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरा दिल नहीं करता तुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल रहने दूँ, तेरे चेहरे को कुछ से दूर जाने दो, तुझे अपने नज़दीक आने से रोक दो। रितिका कल रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता कहीं नहीं जा रही हो तुम। तो रितिका जाती है फिर उसको और टाइट अप करते हुए खुद उसके ऊपर जाती, जाऊँगी मैं तो जाऊँगी और मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ, अब अगर तुम्हें आना हो ना जान तो तुम आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तो रैमी जो होती है पूरी रितिका को गले लगा दिया, मुझे पता है और वैसे भी तुम हो ना तो शायद मैं उस घर में दोबारा जाऊँ। तो रितिका जब फिर ऊपर देखती है हाँ क्या कहा तुमने? तो समी कहती है अब मैंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने तो ये कहा है उठो, उठ जाओ तुम, सुबह के 9:30 हो रहे हैं अभी भी नहीं उठना क्या तुम्हें? तो रितिका कहती है 9:30 भी हो गए? तो समी कहती है ऑफ कोर्स हो गए ना। तो रितिका कहती है फिर जल्दी से खड़ी होती है, कहती है ओह मैं नहाने जा रही हूँ ना क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है अब, और मैं और शेर दोनों जा रहे हैं। तो समी कहती है ठीक है चले जाओ, वैसे भी मुझसे दूर जाने की तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी है ना रितिका? तो रितिका अरे 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी, अरे कौन याद कर रहा है। और उसके बाद रितिका जो होती है वो वहाँ से चली जाती है एंड जो समी होती है अब वो बस बेड पे लेटी हुई सोच रही होती है। तो कुछ देर के बाद रितिका जो होती है एक अच्छे से नहा धो करके, अच्छे से ही तो नहाते सब, मतलब नहा धो करके वापस आ जाती है और वो सैमी की तरफ देखती है। सैमी इस वक्त आराम से मतलब बैठी हुई होती है। तो ऋतिक उसके नज़दीक जाते हुए कहाँ खोई हो? तो सैमी कहती कहीं नहीं बस यूं ही कुछ सोच रही थी। तो ऋतिक कहती क्यों क्या सोच रही थी? तो सैमी कहती कुछ नहीं वो बस ऐसे ही। तो ऋतिक बोलो ना। तो सैमी कहती यार अभी तो तुम आई हो, अभी तुम्हें जाना है, क्यों जाना है? तो ऋतिक कहती अरे बाबा कुछ देर की तो बात है, सॉरी कुछ दिनों की तो बात है, 3 से 4 महीने में वापस आ जाऊंगे फिर से तुम्हारे पास यहीं पर। क्या है ना कि जो शुरुआत के लिए ना वो वहाँ जाना पड़ेगा एंड उसके बाद सारी चीज़ें यहीं पे होंगी ना, कुछ दिन के लिए और इंतज़ार कर लो, उसके बाद तो हमेशा हम दोनों साथ रहेंगे, और देखना जब साथ रहेंगे ना तो कितना झगड़ेंगे हम। तो सभी को भी वैसे और नहीं तो क्या, हम अभी झगड़ते हैं बाद में कितना झगड़ेंगे। तो रीति कहते वही तो देख लो अभी इतना झगड़ते हैं बाद में, मैं तुमसे कह रही हूँ 3 महीने में अगर तुम्हें कोई और पसंद आए या करना हो तो तुम देख सकते हो। तो सभी कहते नहीं मेरी आंखों में एक ही है और वो बस चुकी है,
अब मुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है और आदत भी नहीं है और पसंद में तो बिल्कुल शामिल नहीं है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रितिका है। उसके अलावा ना मुझे किसी का होना है, ना किसी को देखना है, ना चाहना है, ना खोना है, ना कुछ करना है। अब बस रितिका का होना है। तो रितिका से देखो से हक कर लेती है। और नहाने का क्या लोगे तुम? तो समझती 1 किस। तो रितिका आई गिव यू मच मोर। एंड उसके बाद वो सैमी को बेल्ट पे कर देती है और खुद उसके ऊपर अब बहुत सारी किसेस कर रही होती है। एंड कुछ देर के बाद वो सैमी से कहती है कि जन अगर हो गया हो तो जाओ नहाने। तो सैमी कहती है अरे यार तो भाई ये जुदाई मुझे मार देगी। तो रितिका कहती है हाँ अभी इतनी जल्दी भी क्या है, हम तो आपको निगाहों से अदाओं से और मोहब्बत से मारना चाहते हैं, आप कम वक्त जान देने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो समझते हैं अरे रे रे हम जान देने के पीछे थोड़ी ना पड़े हुए हैं, हम तो चाहते हैं आप हमें अपनी अदाओं से घायल कर दें ताकि मरहम भी आप ही लगाएं। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।